हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग। मतलब रूट के अंदर में जोड़ रहेंगे, घटा रहेंगे, गुना रहेंगे और भाग रहेंगे। उस चीज़ को आज हम आप लोगों को सिखाएंगे बिल्कुल इजी से इजी तरीके से। जीरो से आप लोगों को हमें हीरो बनाना है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, तभी आप बन पाओगे। तो हमने जैसे कि एग्जाम्पल और पहला हम सवाल लेते हैं कि समझ लीजिए कि रूट अंडर 2 है, ठीक है, फिर प्लस रूट अंडर 2। इस तरह से रूट का जोड़ होता है। तो इसे कैसे हम हल करेंगे? तो बिल्कुल इजी है। देखिए, रूट में दोनों सेम है, बीच में प्लस का चिन्ह है ना, तो सिर्फ इसको काउंटिंग कर लीजिए। कितना है ये बाबू? 2 है। एक और एक कितना होता है? 2। तो आपको इस तरीके से 2 लिखना है और रूट का अंदर यही 2 उतार देना है। ये आपका हो गया आंसर। यानी कि एक और एक कितना हो गया? रूट अंदर 2, यानी कि 2 रूट 2 हो गए। ये 2 गो है रूट में, तो 2 रूट 2 हो गया आंसर। बिल्कुल इजी है। इसी तरह हमने जैसे दूसरा प्रश्न ले लिए। समझ लीजिए कि रूट के अंदर 3 है प्लस फिर रूट के अंदर 3 है, तो इसे कैसे जोड़ेंगे? उसी तरह सिर्फ इसे काउंटिंग करना है, 1 2। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दीजिए। ये जो रूट के अंदर 3 है बस ये लिख दीजिए। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे जैसे हमने प्रश्न लेते हैं, समझिएगा। जैसे कि 2 रूट अंडर 3 है, ठीक है ना। फिर हम क्या ले लेते हैं? बीच में प्लस है। फिर लेते हैं 3 रूट अंडर 3 है। देखिए, रूट के अंदर सेम है लेकिन यहाँ पे बाहर अंक अलग अलग है ना। तो ये भी बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे। देखिए, ये बाहर वाले को ऐड करना है, ये बाहर वाले के यानी कि जोड़ना है। ये 2 और 3 कितना होता है बाबू? तो 5। हमने ये 5 लिख दिए, ठीक है। क्या लिख दिए? 5। फिर ये जो रूट 3 है, सिर्फ रूट 3 बैठा देना है। ये मेरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इसी पे एक और लेते हैं, समझिएगा। जैसे कि हमने ले लिए बाबू 2 रूट अंडर 3, ठीक है। फिर प्लस, फिर ले लेते हैं 3 रूट अंडर, क्या ले लेते हैं? ये भी 3। फिर प्लस रूट अंडर 5 ले लेते हैं। देखिए, ये बिल्कुल हट के है, ये भी रूट में जोड़ ही है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? बराबर डालेंगे। देखिए, अंक जो होता है, पहले अंक की काउंटिंग कर लेते हैं। ये अंक कितना है? 2। ये अंक कितना है? 3। 3 2 कितना होता है? 5। हमने 5 लिख दिए। दोनों रूट 3 है, तो ये सिर्फ एक तो रूट 3 आ जाएगा। फिर प्लस में देखिए, इसके साथ कोई अंक नहीं, ये अलग है, तो ये इसी तरह उतर जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर ये आगे जुड़ेंगे नहीं। इस तरह से हमने रूट के अंदर जोड़ आप लोगों को सिखा दिए। अब रूट का घटाव सिखाने चलते हैं, ठीक है ना। रूट का घटाव ध्यान दें। जैसे कि हमने पहला इसमें लेते हैं प्रश्न, रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3। देखिए, अब देखिए ये रूट 3 है, इसमें घटाना है कितना? रूट 3। तो आपको पता होगा कि अगर दोनों संख्या अगर सेम रहे, एग्जाम्पल फॉर समझ लिए, अगर 2 घटा 2 रहे तो आपका आंसर क्या होता है? 0। तो इसी तरह सेम इसका रूट 3 में रूट 3 घटाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ 0 होगा ना। इस तरीके से। चलिए इसका दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए, माइनस में अगर हम ले लेते हैं, समझिए कि ये माइनस में रूट 3 ले लिए, प्लस में ये रूट 3 ले लिए, ठीक है ना। तो इसका भी मान क्या होगा? अगर माइनस में रूट के अंदर 3 है लेकिन ये सेम है बाबू, प्लस में रूट 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, ये माइनस में रूट 3 है, ये प्लस में रूट 3, एक माइनस में एक प्लस में, तो रूट 3 में ही रूट 3 हमेशा घटाना पड़ता है। चाहे माइनस में रहे, चाहे ये एक तरफ माइनस रहे एक तरफ प्लस रहे, हमेशा क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? या तो आप घटा दीजिए, सदैव इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसमें प्रश्न तीसरा हल करते हैं। समझिए, ये तो समझ गए, या तो आप इसे घटा दीजिए या घटा दीजिए, बिल्कुल बात वही है। इसका आंसर से सिर्फ क्या आएगा? 0 आएगा। अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 5 है मेरे पास, ठीक है ना। रूट अंडर मान लीजिए मेरा कितना है? 6। हमने 6 ले ली, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने माइनस का चिन्ह दे दिया बाबू। फिर यहाँ 2 ले लेते हैं, रूट अंडर 6। देखिए, रूट के अंदर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसे कैसे हल करेंगे? सबसे पहले बराबर डालेंगे। सबसे पहले अंक देखेंगे, अंक क्या है यहाँ? 5। अंक क्या है? 2। यानी कि 5 में 2 घटाना है, तो क्या बच जाएगा मेरा बाबू? 3। और सिर्फ रूट 6 उतार दीजिए। ये आपका आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल ईजी। तो आप लोग रूट वाला घटाव भी सीख लिए। अब रूट का क्या
करते हैं गुना, रूट में गुना, समझिए रूट में या रूट का गुना, ठीक है ना। देखिए इसे समझाते हैं। मान के लीजिए रूट में गुना, आप लोगों से बेसिक से समझिए कि पहला हमने ले लेते हैं रूट अंडर 2, फिर गुना कर देते हैं रूट अंडर 2। देखिए गुना है तो आप लोग को ये बता दें कि अगर रूट में दोनों अंक सेम रहे, 2 और 2 जब सेम रहे तो इसमें क्या होता है आंसर, 2 को रूट 2 में सिर्फ अंदर वाला जो 2 होता है ये 2 ये बाहर निकल जाता है, यही आपका आंसर बन जाता है। बिल्कुल इजी। अगर दोनों सेम रहे, मान के चलिए रूट अंदर 3 है, फिर गुना है रूट के अंदर 3, इसमें भी वही करना, जो अंदर वाली अंक होता है ये सिर्फ बाहर आ जाएगा, दोनों अगर सेम रहे रूट के अंदर तो, समझ रहे हैं ना। ये हो गया। अब इसमें तीसरा हम चलते हैं प्रश्न इसमें लेके, समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, वो 2 रूट अंडर 3 लिए, ठीक है ना, फिर गुना, फिर यहाँ ले लेते हैं 3 रूट अंडर 3। यहाँ समझिएगा क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखिए तो पहले आपको अंक को गुना कर देना है, 2 तिया 6, 2 को रूट 3 में 1 तो 3 क्या होता है बाहर हो जाता है, तो हम यहाँ सिर्फ बाहर कर देते हैं 3 गुना देके, क्योंकि इंटू रहता है, ठीक है ना। तो 2 को रूट 3 में 1 तो 3 बाहर कर देते, 6 तिया क्या हो गया बाबू मेरा 18। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से ये रूट में गुना इसी तरीके से बनते हैं। मान लीजिए एक और ले लेते हैं रूट में। देखिए प्रश्न होता यहाँ समझ लीजिए कि 3 रूट अंडर 2 है बाबू, ठीक है ना, फिर गुना कर लेते हैं, फिर यहाँ समझिए कि 4 रूट के अंदर 3। इस बार हमने क्या किए कि रूट के अंदर जो है ये अलग अलग लिए, अंक भी अलग अलग है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अंक को गुना कर लेंगे, 3 चौके कितना होता है बाबू 12। देखिए अब ये रूट में अलग अलग है, रूट 2 है यहाँ रूट 3 है, रूट में अगर अलग अलग रहे लेकिन ये भी गुना होता है तो हमें रूट लगा देना पड़ता है और ये दोनों को गुना कर देना पड़ता है। रूट ये 2 और गुना ये 3, 3 दूना क्या होगा 6, यानी कि 12 रूट 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये था रूट में गुना। अब रूट में भाग सीखते हैं, ठीक है। देखिए रूट में भाग, ये भी बिल्कुल इजी है। मान लीजिए कि मेरे पास सवाल है, समझिए रूट 3 भाग इस तरह से रहेगा रूट 3, तो आपको क्या करना होगा, देखिए ये वाला सबसे पहले बराबर कीजिए, ये जो रूट 3 है ये रूट 3 लिख दीजिए, ये वाला जो रूट 3 ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से भाग में आप लिख सकते हैं। इसे कटा दीजिए एक बार में, इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 1 आएगा। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से प्रश्न रहे, 2 रूट अंदर 3, फिर भाग का चिन्ह रहे, फिर रहे 4 रूट के अंदर 3। देखिए है ना, तो इसे आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये वाले जो संख्या है 2 रूट 3 इसको आप यहाँ उतार लीजिए, ये वाला बटे में आप डाल दीजिए क्या 4 रूट 3। देखिए रूट 3 खत्म एक बार में। देखिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4, आपका जो आंसर आएगा 1 गुना क्या होगा 1 बटे ये सिर्फ 2 आ गया, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम एक प्रश्न और ले लेते हैं। समझ लीजिए कि 6 रूट अंदर 5 है, ठीक है ना, फिर भाग का चिन्ह रहे, फिर समझ लीजिए यहाँ 3 रूट अंडर 5 है, ठीक है ना। देखिए इसे भी हल करेंगे उसी तरह, 6 रूट 5 पहले लिख देंगे, इधर वाला जो होता है पहले लिख देना पड़ता है, इधर वाला बटे में लिख देना होगा, 3 रूट अंडर 5। देखिए 5 5 खत्म, 3 1 का 3, 3 2 6, यानी कि आपका आंसर सिर्फ 2 हो गया, नीचे का 1 लिखा नहीं जाता, ये आपका 2 आंसर आ गया। इस तरीके से मतलब रूट में भाग, रूट वाला भाग इसी तरीके से बनते हैं। अगर ये मेरा वीडियो बताने का अंदाज, बताने का अगर तरीका पसंद आप लोग को आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य बजाइएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरीके के सवाल यानी कि बेसिक सीख सके। धन्यवाद।